जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम हम लोग मिलते हैं एसआई और सीडीपीओ के सेट के लिए। तो इससे पहले हम लोगों ने टोटल 24 सेट कर लिए हैं। आज हम लोग 25 सेट में एंट्री करेंगे। जो लोग भी 24 सेट को नहीं देखे हैं वो लोग 24 सेट को देख ले, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इससे बेहतर लाभ मिल सके। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया है कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। टाइम क्या नहीं दे पाता हूँ कि मैं ऑप्शन टिक करने का टाइम नहीं दे पाता हूँ, तुरंत से आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, उसमें आपको आंसर अपना नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब आरंभ की थी? चलिए आप लोग आंसर दीजिए, मैं 10 सेकंड बाद इसका आंसर आपको बताऊंगा। चलिए, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 206 ईस्वी। 206 ईस्वी में जो है कि चीन ने सिविल सेवा की परीक्षा प्रारंभ की थी, और सबसे पहले चीन ने ही प्रारंभ की थी सिविल सेवा की परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकोंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? चलिए, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1632। 1632 में जो है कि गोलकुंडा के एक सुल्तान थे, उन्होंने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया है। ये सुनहरा फरमान के बारे में आपको बताना है डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में कि क्या था सुनहरा फरमान। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप लोग हिस्ट्री के जो बैच स्टार्ट है, फाउंडेशन बैच, उसमें जाकर आप लोग इसका देख सकते हैं आंसर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, 1946 से कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? चलिए, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया। इनके साथ दो और थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। तीन लोग थे टोटल कैबिनेट मिशन में। एक तो आपका लॉरेंस हो गया, दूसरे थे अलेक्जेंडर, और तीसरे थे क्रिप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो कहाँ किया था आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड आपके पूरे हुए, तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। मुंबई में जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति के द्वारा। और कब किया गया था? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। 1942, 8 अगस्त 1942, आप लोग को ये डेट याद होना चाहिए। और कहाँ? तो मुंबई में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, चलिए यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। लेकिन अगर इसका इसमें जो मोटा मोटी तीन लोग थे, आप लोग तीनों लोग का नाम याद रख लीजिएगा। एक थे आपका मोहन सिंह, एक थे सुभाष चंद्र बोस, और एक थे आपके रास बिहारी बोस। आपको जो है कि कहाँ कभी कभी जो है कि आंसर क्या दे देगा, ये मोहन सिन्हा दे देगा, मोहन सिन्हा आंसर देगा। तो आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे टिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है कि मोहन सिन्हा नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को ऑप्शन लिया। अगर यहाँ हमारा मोहन सिन्हा ऑप्शन होता या फिर रास बिहारी बोस होता, तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक को लेते। और एग्जामिनर जो है इतना बेवकूफ़ नहीं है, आपको कोई एक ही जो है कि इसमें से देगा, चाहे तो मोहन सिंह दे, सुभाष चंद्र बोस दे, या फिर रास बिहारी बोस दे। तो आपको ऑप्शन के अनुसार जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर के बारे में इसको चयन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन डकैती हुई थी, तो कब हुई थी ये आपको बताना है।
चलिए तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा 10 सेकेंड है ना, चलिए तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1925 में जो है कि काकोरी षड्यंत्र के तहत जो है कि लखनऊ और काकोरी के बीच जो है कि ट्रेन डकैती हुई थी। आपको अगर डेट की बात करें तो डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा 19 अगस्त 1925, ठीक है। 19 अगस्त 1925 को जो है कि काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। और इससे जो है कि किसने, अगर हम इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि जानना चाहें तो ये जान सकते हैं कि ये काकोरी षड्यंत्र हुआ था। क्यों हुआ था? इसलिए कि वो जो ट्रेन जा रही थी वो मालगाड़ी थी और उसमें जो है कि अंग्रेजों का ढेर सारा जो है सामान वगैरह था, मतलब औजार था, पैसे थे, तो ये लूटने के ख्याल से किया गया था। तो इसे लूटा था कौन सा संगठन? तो आपको याद रखना है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के आपको ये पूछेगा संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है सचिंद्र सन्याल। इन्हीं के निर्देशन में जो है कि ये कांड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों का रचना का श्रेय प्राप्त है? मतलब हिंदी जो है गीत होते हैं उसमें ये अच्छे थे, रचना वगैरह करते थे, तो ये किन्हें प्राप्त है? तो आपको आंसर देना है। तो चलिए यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? दिल्ली सुल्तान का नायक कौन था? ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान का वो शासक कौन था? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? चलिए यहाँ 10 सेकंड हो गया है। सबसे पहले सबसे जो है कि अधिक समय तक शासन किया था तुगलक वंश ने लगभग 94 ईयर तक जो है कि शासन किया था। इसका पीरियड की मैं बात करूँ तो 320 से 1414, ठीक है। 320 से 1414 तो टोटल आता है 94 ईयर तक जो है कि तुगलक वंश ने शासक किया था। अर्थात पूरे जो है कि सुल्तानों में जो है कि ये तुगलक वंश ज़्यादा दिन तक शासन किया था। नेक्स्ट हमारा है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इनका कौन सा वंश था महात्मा बुद्ध का? चलिए तो महात्मा बुद्ध का था आपका शाक्य वंश, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, ठीक है। और यहाँ ये जो क्लास है केवल फटाफट क्वेश्चन रिवीजन का क्लास है, इसमें किसी भी प्रकार का इधर उधर की बातें नहीं होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? चलिए हो गया, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। त्रिपिटक जो है कि आप लोग ने सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का जो है कि त्रिपिटक जो है कि धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ए इंद्र जो है कि सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद के माने जाते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सही है, यहाँ हमारा आंसर उर्वरकता की देवी की पूजा करते थे, क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि मतलब ये जो उर्वरकता की देवी है ये जमीन की देवी है, अर्थात ये अनाज वगैरह हमें देती, तो इन लोग इसकी पूजा करते थे। नेक्स्ट है हमारा संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो चलिए तो आपका समय समाप्त होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर। और अगर दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, सब 1946 होगा और सारा दिसंबर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे?
तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की हम बात करें, अच्छा चलिए इस टाइम देना है ना, ठीक है चलिए टाइम खत्म हो गया है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चंस पूछता है। आपसे अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से जो है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको आंसर लगाना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ हमसे सीधा क्वेश्चन पूछा है अस्थाई और ना ही अस्थाई पूछा है, सीधा क्वेश्चन पूछा है संविधान सभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो आपको आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है। मैंने ऐसे क्वेश्चन जो है कि पिछले सेट में भी आया था, तो मैंने ये चीज़ की चर्चा की थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो रेगुलर होंगे वो क्वेश्चन को आसानी से बना रहे होंगे। नेक्स्ट है भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो ने दल रहित लोकतंत्र की प्रस्ताव को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हो गया सारे लोग का। चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो है कि विधि का शासन संकल्पना जो है कि यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नियमों का पालन करना किसका कार्य है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। क्योंकि नियम जो होते हैं उसको पालन करवाने का काम किसका है, न्यायपालिका के। कोई भी अगर नियम बना है तो वो ठीक तरह से लागू हुआ है कि नहीं हुआ है उसको कौन देखेगा, तो हमारा न्यायपालिका देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त आयोग का कार्यकाल है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो चलिए यहाँ अच्छा टाइम चलो ठीक है 10 सेकेंड। चलिए आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये एक जो है कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, अर्थात इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो कि संविधान में जो है कि इसके बारे में लिखा गया है वित्त आयोग के बारे में। तो इसका आर्टिकल भी होगा, तो आप लोग को आर्टिकल कितना है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संघ में एक राज्य की स्वीकृति कौन देता है, तो कौन देगा, चलिए 10 सेकेंड। चलिए पूरा हुआ आपका, यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी संसद देगा अगर भारतीय संघ में किसी तरह का बदलाव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 10 सेकेंड आपका पूरा हुआ, टाइम अप हो गया है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को जो है कि प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम मैं लूँगा। यहाँ पे आपको क्या है कि प्राक्कलन समिति क्या है ये आपको समझना जरूरी है। प्राक्कलन समिति उस समिति को कहते हैं, ये जो समिति है ये राज्य के नहीं, सरकार के जो धन है, सरकार ने कितना खर्चा किया है, कहाँ पे कितना बचाया है, इसका जो है कि जांच पड़ताल करती है। पूरी जो है कि सरल भाषा में अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि सरकार के धन के व्यय यानी कि जो खर्चा किया उसके बारे में जांच पड़ताल करती है, और ये जो सरकार फिजूल खर्ची कर रही है उसको रोकने का काम भी प्राक्कलन समिति का है। तो इसी की जुड़वा बहन के बारे में हमारा पूछा था, तो लोक लेखा समिति भी इससे मिलती जुलती है, इसीलिए इसे जुड़वा बहन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रित बिल है या नहीं, अर्थात ये निर्णय कौन लेगा कि बिल कोई भी बिल जो है कि वो मनी बिल है कि नहीं, तो ये निर्णय कौन लेगा, आप लोग को आंसर देना है। चलिए
ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन आप लोग का सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है कि यही डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल के बारे में एक फैक्ट आप लोग याद रखिए कि मनी बिल को जो है कि राष्ट्रपति वीटो पावर नहीं लगा सकते। आप लोग को पता है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर का अधिकार होता है, लेकिन मनी बिल के मामले में राष्ट्रपति किसी प्रकार का भी वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि मनी बिल को कौन से आर्टिकल में है, मनी बिल के बारे में चर्चा किस आर्टिकल में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने ध्यान से टिक लगा ही दिया हुआ। चलिए, आप लोग का बिल्कुल सही है, नरगिस दत्त। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। चलिए, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर इसको मैं ऑस्ट्रेलिया बोलूँ तो इधर पूरब साइड में जो है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो है कि ग्रेट बैरियर रीफ है। इसमें जो है कि मूंगे की चट्टान की जो है कि ये मूंगे की चट्टान के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। कौन? ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है। चलिए, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जोड़ता है। अगर हम देश की बात करें तो मोरक्को और स्पेन के बीच ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो चलिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27 का। चलिए, 27 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा, भारत। भारत में जो है कि बैरन द्वीप पे ये मतलब बैरन द्वीप पे ये भारत में है। ठीक है, बैरन द्वीप क्या है, तो बैरन द्वीप पे जो है कि बैरन ज्वालामुखी स्थित है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, भारत में दो प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक वैरन ज्वालामुखी और एक नारकोंडम ज्वालामुखी। वैरन ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप पे है, और नारकोंडम ज्वालामुखी जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप पर है। ठीक है, जो कि एक प्रस्तुत मतलब क्या बोलते हैं कि स्थिर ज्वालामुखी है, सक्रिय नहीं है। लेकिन वैरन ज्वालामुखी जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी आपका अंडमान और निकोबार द्वीप पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोंड। गोंड जो है कि सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। लेकिन मैंने क्वेश्चन तैयार करने के दरमियान जो है कि भील को भी आंसर देखा है, तो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा कि कौन सा जनजातीय जो है कि सबसे बड़ा है। मेरे अनुसार से तो गोंड होगा, लेकिन मैंने कहीं कहीं भील भी देखा है। ठीक है, तो ये आप लोग का भी ये काम है कि कौन सा है, और इसका जवाब मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा 10 सेकेंड ना। चलिए 10 सेकंड आपका खत्म हुआ। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में जो है कि झूम कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, चलिए हो गया। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है कि ये कपासी खेती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि दक्कन के पठार में जो है कि काली मिट्टी पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ दक्कन का पठार किस क्षेत्र में कहते हैं, तो हम लोग जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है कि दक्कन के पठार पाए जाते हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी ये काली मिट्टी पाई जाती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ भी दक्कन के पठार पाए जाते हैं, तभी वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो कपास की खेती भी सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। तो ये चारों ऑप्शन में से किस्में हैं, किस प्रकार की किस्में हैं IR-20 और रत्ना।
चलिए हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान की। ये धान के किस्म है IR-20 और रत्ना, ये धान की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑडेबल वेव, मतलब श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनियाँ जो है कि 20,000 और 20,000 हर्ट्ज के ध्वनि को कहते हैं। इसी बीच के ध्वनि को जो है कि हम सुन सकते हैं। लेकिन अगर 20,000 से जो है कि 20,000 से अगर ऊपर रहे तो हम लोग उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, यानी पराश्रय ध्वनि। और 20,000 से नीचे रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं अवश्रय अर्थात इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। हम लोग जो सुन पाते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम लोग सुन पाते हैं, जिसे हम लोग ऑडियोबल बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है श्रव्य ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है। तो लेंस बनने का कौन सा कांच है, इसमें आंसर आपको देना है। चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा फिल्ट कांच। फिल्ट कांच से जो है कि लेंस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा, MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए MRI का फुल फॉर्म ही होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक से आप लोग समझ ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंग। इसमें जो है कि चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो है कि पूरे बॉडी को स्कैन किया जाता है और कहाँ पे आपका बॉडी में गड़बड़ी है ये MRI के करवाने से पता चल जाता है। पूरे बॉडी का ये स्कैन करता है, ठीक है। तो पूरा स्कैन करेगा तो सारा कुछ पता चल जाएगा कहाँ आपका बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। जो जल का जो तालाब होता है वो कम गहरा दिखाई देता है, तो किसके कारण कम गहरा दिखाई देता है। तो अपवर्तन के कारण। अपवर्तन का एक एग्जांपल आप लोग और याद रखिए कि जो सूर्य का जो है कि लाल रंग हमें अपवर्तन के ही कारण दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलॉइड विलयन का उदाहरण है। तो कौन सा है कोलॉइड विलयन का उदाहरण। चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पनीर। पनीर जो है कि कोलॉइड विलयन का उदाहरण है ठोस से द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ, चलिए ऑप्शन नंबर बी, वसा अम्ल। वसा अम्ल जो है कि साबुन में सोडियम अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, मानव में कोशिका रज्जु की संख्या होती है। तो कोशिका रज्जु की संख्या कितनी होती है। कोशिका रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, 33 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप लोग को सभी लोग को पता है कि हमारे शरीर में जो है कि पानी पाया जाता है और पानी से हम लोग ऑक्सीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हार्मोन, और लास्ट भी है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। तो चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है कि हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यही इंसुलिन की कमी हो जाने से शर्करा की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है, इसके कारण हम लोग को अलग से जो है कि इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है, शर्करा को जो है कि नियंत्रित करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फटाफट जो है कि टोटल 40 क्वेश्चंस को मात्र 25 मिनट में देख लिया है, 40 क्वेश्चंस को, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया क्योंकि आपको 10 सेकेंड भी देना था, नहीं तो ये और पहले ही हो जाता। तो चलिए, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ जो है कि अधिक से अधिक लोग उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अच्छा, और इस चैनल पे अभी जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला किसी प्रकार का क्लास का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।